न्यूज़ बीके के सभी दर्शकों को न्यूज़ बुंदेलखंड परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज सभी जगह होली की धूम है। कोई रंग गुलाल के साथ होली मना रहा है तो कोई लठमार होली का आनंद ले रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली की शुरुआत कहाँ से हुई? नहीं जानते तो आज आपको ये प्रोग्राम हमारा ज़रूर देखना चाहिए। आपको बताते चले कि होली की शुरुआत बुंदेलखंड के एरच से मानी जाती है। देखिए रवि परिहार की एक खास रिपोर्ट। का न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। जैसा कि होली का पर्व पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता है कि होली की शुरुआत कैसे हुई थी। तो आज हम आपको और हमारी न्यूज़ बीके की टीम आपको इस होली के पर्व की शुरुआत कैसे हुई थी, इस पूरी कहानी से रूबरू कराएगी और आपको बताएगी कि होली का पर्व पूरे देश में क्यों और किस वजह से मनाया जाता है। आज न्यूज़ बीके की टीम पहुंच चुकी है झांसी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर, जिसका नाम है एरच। एरच वो जगह है जहां इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं ये साइन बोर्ड जो लगा हुआ है, ये भक्त प्रहलाद की नगरी है, जो हिरण्यकश्यप राजा थे, उनके पुत्र थे भक्त प्रहलाद, उनकी ये नगरी है। उस समय जब राजा हिरण्यकश्यप थे, उस समय एरच को राजधानी का दर्जा दिया गया था, जहां पर इस जगह से ही होली की शुरुआत हुई है। हम आपको उन जगहों से भी रूबरू कराएंगे जो आज भी अपने इतिहास के गवाह बने हुए हैं, और होली का पर्व कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आज होली को पूरे देश में खुशियों के पर्व के रूप में मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर अपनी खुशियां बांटते हैं। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि होली पर्व की शुरुआत कहां से और कब से हुई। अति प्राचीन बुंदेलखंड के झांसी अंतर्गत आने वाले प्राचीन एरच नगर से इस पर्व की शुरुआत मानी जाती है। बताया जाता है कि एरच कभी हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठी थी, जिसमें होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए थे। कहा जाता है कि प्रहलाद पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। होली के पर्व की शुरुआत उसी समय से हुई। इस कस्बे के पास से बहती बेतवा नदी के किनारे आज भी कुछ ऐसे स्थान मौजूद हैं जो हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और उनकी कहानियों के गवाह बने हैं। झांसी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर बसे एरच कस्बे में होली की शुरुआत मानी जाती है। पुराणों के मुताबिक एरच कस्बा सतयुग में एरिकक्ष नाम से प्रसिद्ध था। एरिकक्ष दैत्यराज हिरण्यकश्यप की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ के राजा हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया, जिसके बाद उन्हें ईश्वर ने दर्शन दिए और अमर होने का वरदान उसने मांगा था। उसे वरदान था कि ना तो कोई उसे दिन में मार पाएगा ना रात में। उसे ना तो इंसान कोई क्षति पहुंचा पाएगा ना ही जानवर। इसी वरदान को प्राप्त करने के बाद वह खुद को अमर समझने लगा और हिरण्यकश्यप बेलगाम हो गया। वह अपने राज्य के लोगों पर भी जुल्म करने लगा। वह स्वयं को भगवान समझ बैठा था। किसी को ईश्वर की उपासना नहीं करने दी जाती थी। लेकिन इस राक्षस राज के घर में जन्म हुआ प्रहलाद का। भक्त प्रहलाद की नारायण भक्ति से परेशान होकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मरवाने के कई प्रयास किए, फिर भी प्रहलाद हर बार बच गए। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को ढिकौली पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, जो आज भी एरच के बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ढिकौली पर्वत जिस स्थान पर प्रहलाद गिरे, वहां पर आज भी होली महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद राजा ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। दरअसल होलिका के पास एक ऐसी चुनरी थी जिसे पहनने के बाद अगर वो आग में बैठती थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। इसको ओढ़कर आग का कोई असर नहीं होता। होलिका वही चुनरी ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। भगवान की माया का ये असर हुआ कि हवा चली और चुनरी होलिका के ऊपर से ओढ़कर प्रहलाद पर आ गई। इस तरह प्रहलाद फिर से बच गए, लेकिन होलिका जलकर खाक हो गई। और उसी समय से होली पर्व से ठीक पहले होलिका का दहन किया जाता है। इस कहानी के बाद आगे बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था और गोधूली बेला यानी ना दिन ना रात में, बल्कि ऐसे समय पर अपने नाखूने से ढिकौली स्थित मंदिर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। न्यूज़ बीके की टीम आ चुकी है उस जगह पर जहां पर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था और पालन पोषण हुआ था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो किला है जिसे हिरण्यकश्यप का किला बताया जाता है,
और ये खंडहर इतने पुराने हैं, कितने सालों पुराने हैं, और आज भी ये खंडहर और इमारत बताती है कि इसकी बुनियाद कितनी मजबूत हुई होगी और किस तरीके से कितने बीघा में ये किला फैला होगा। लेकिन समय बदलते बदलते किले की सीमा छोटी हो गई। अब बस इतिहास और अवशेष के नाम पर सिर्फ यही किला बचा हुआ है, जहां पर बताते हैं कि हिरण्यकश्यप यहीं से अपनी पूरी राजधानी का संचालन किया करते थे और यहीं पर भक्त प्रहलाद का पालन पोषण हुआ था और यहीं पर उनकी बुआ होलिका भी साथ रहती थी। लोग यह भी बताते हैं कि हिरण्यकश्यप की बहन होलिका हिरण्यकश्यप को गोद में लेकर आग में बैठी थी, लेकिन होलिका जल गई और हिरण्यकश्यप की बहन पूरी तरह से जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बच गए। जिसके बाद से होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है और बताया यह भी जाता है कि उसी दिन बुराई और अच्छाई की जीत का फैसला हुआ था, जिसमें बुरी नीयत रखने वाली होलिका अग्निकुंड में भस्म हो गई थी और भक्त प्रहलाद जीवित बच गए थे। और यही वो किला है जहां पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दिन और रात के बीचों बीच दरवाजे पर रखकर वध किया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह जो किला है, आप देख सकते हैं काफ़ी खंडहर हो चुका है। कई सौ सालों, कई हजारों वर्षों पुराना यह किला है, जिसके बारे में पुरातत्व भी हैरान है कि इसकी कितनी उम्र होगी, लेकिन आज भी यह अवशेष बचे हुए हैं। हम आगे आपको और भी ऐसी जगहों पर ले चलेंगे जहां पर कुछ अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम प्रदीप तिवारी है। ये स्थान कौन सा है? ये कौन सा स्थान है? ये स्थान हिरण्यकश्यप की राजधानी का किला है। जी हिरण्यकश्यप दो भाई थे, जी हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। जी ये दोनों भाई इसी किले पर राज करते थे। जी हुआ ये कि हिरण्यकश्यप का जो भाई था वो पृथ्वी को लेके भागा। जी पृथ्वी को लेके भागा तो भगवान विष्णु भगवान ने 12 अवतार लिया। जी 12 अवतार पे अपने दोनों नखों पे पृथ्वी को ऊपर लाए वो समुद्र से। जी इस बात से कुपित होकर विष्णु भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। भक्त उसी प्रहलाद का इतिहास क्या बताते हैं? यहाँ पर क्या वही हम आपको बता रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष का वध कर दिया उनने, विष्णु जी ने 12 अवतार लेके। जी और जो हिरण्यकश्यप इनका भाई था वो उसी कारण से विष्णु भगवान से तो विद्रोह मानने लगा, दुश्मनी। जी उस दुश्मनी के कारण भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था जी और वो ये चाहता था कि भक्त प्रहलाद हमारी पूजा करे, हमें भगवान माने, ईश्वर माने, किंतु वो मानता नहीं था। वो विष्णु भगवान का अटूट भक्त था। भक्त प्रहलाद साथ में ही रहता था। जी तो उसको मारने के लिए इन्होंने अत्यंत प्रयास किए। हिरण्यकश्यप ने सांपों से कटवाया, कहीं कुछ करवाया, कहीं कुछ, कहीं कुएं में पटकवा दिया, कहीं कुछ। एक यहाँ पास में डीकांचल पर्वत है, डकोली के नाम से जिसे अभी जाना जाता है। जी उस डकोली पर्वत से भी नीचे उसमें बेतवा नदी यहाँ बहती है, जो बेतवंती बोलते हैं उसको। जी उसमें गिरवाया, सब करवाया। इतना सब करने के बाद भी जब वो नहीं खत्म हुआ भक्त प्रहलाद, जी तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उस होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में अगर बैठ जाए तो वो जलती नहीं थी। देवताओं के वरदान थे कुछ। उस कारण से उसने अपनी बहन का प्रयोग किया, बुलाया बहन को। बहन से बोले कि इसको प्रहलाद को लेके तुम गोदी में होलिका में बैठ जाओ, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ये जल जाएगा। ये मान नहीं रहा विष्णु भगवान का, चूंकि भक्त है। और हम चाहते हैं विष्णु भगवान को न मान के ये हमें भगवान माने, ईश्वर माने। तो इसी दरमियान होलिका को लेके प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठ गई, तो होलिका तो जल गई, किंतु ये ऐसा स्थिति बना रहा जीवित। तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, खम्बे से खम्बा फाड़ के प्रकट हुए।
तो वो दो पहला अवतार हुआ वो 12 वाला अवतार, जिससे हिरण्याक्ष को मारा। दूसरा अवतार ये नरसिंह का लिया। नरसिंह जी के अवतार में फिर इन्होंने अपनी उसको भी वरदान था हिरण्यकश्यप को, नीचे नहीं मरोगे, जमीन में नहीं, आसमान में नहीं, पृथ्वी में नहीं, आदमी न मारे, मनुष्य न मारे, ऐसे कई वरदान ले रखे थे। तो तब भगवान ने नरसिंह का अवतार लेके शेर का मुंह और पूरा शरीर मनुष्य का अपने पैरों पे उसको लिटा के उसका छाती फाड़ी है हिरण्यकश्यप की। अच्छा, यहाँ पे एक मूर्ति भी है, क्या है इसका इतिहास? यहाँ मूर्ति ये है, अभी पुरातत्व विभाग की तरफ से कुछ वर्षों पहले खुदाई हुई थी ये किले की, तो उसमें वो मूर्ति अवशेष मिली थी। तो काफी कुछ तो लखनऊ चले गए। क्या दिखता है मूर्ति में होलिका जी प्रहलाद जी को गोद में लिए बैठी हैं, वो निकली थी खुदाई के दौरान। और जो और भी कई पुरातत्व की कई मूर्तियां निकली थी वो सब लखनऊ लेके चले गए हैं पुरातत्व वाले। तभी से ये यहाँ होली मनाई जाती है। यहाँ होली मनाई जाती है। कितने दिन तक होली मनती है यहाँ पे? यहाँ भी तो ये तीसरा चांस है, करीब 10 साल तो होने वाले ही है। 2 पंचवर्षीय तो हुआ है, सरकार ने भी सहायता की थी, 5-5 लाख रुपए दिए थे 2 बार। अब की बार में 10 लाख रुपए वहां से ऊपर से स्वीकृत किया योगी सरकार ने जी। होली इरच महोत्सव चूंकि पूरी आज देश दुनिया में जो होली का पर्व मनाया जाता है वो इस इरच नगरी की देन है। जैसा कि हम तो खैर बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे परम आदरणीय बुंदेलखंड के ऐसे गौरव हैं, साहित्यकार हैं, नेता हैं, माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी चाचा, वो आप जैसे कई सारे मीडिया बंधुओं को इस इरच नगरी में लेकर के आते थे। और यहाँ पर एक होली का जो आज आप ये भव्य रूप देख रहे हैं, छोटे रूप में वो 1-8 घंटे का ऐसा कार्यक्रम होता था। और उनके जाने के बाद फिर हम लोग बस टीवी में दिखाई देते थे। इसके बाद होली तो जैसे ही मनाई जाती है बस वैसे ही एक कार्यक्रम था। लेकिन उस कार्यक्रम से कहीं ना कहीं हमारे समस्त गांव वालों ने, नगर वालों ने प्रेरणा लेकर के एक हमारे जो महाराज जी हैं संत श्री श्री 1008 श्री सांडिल जी महाराज, उनके सानिध्य में श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान की स्थापना हुई। और संस्थान का नगर वासियों के सबके सहयोग से, महाराज जी के आशीर्वाद से हमें अध्यक्ष बनाया गया। हम सभी लोगों ने बैठकें कर करके, विचार कर करके ये यहाँ की जो वास्तविक सम्मान है इस धरती का, कि जैसे भक्त प्रहलाद जी की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर भगवान विष्णु के 3-3 अवतार हुए हैं, जो 12 रूप में, वामन रूप में, नरसिंह रूप में, ये वो तीर्थ स्थली है, वो धरती है। और एरच के लिए कहा जाता है आदिकाल से धराधाम पर एरच का सम्मान है, युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। ऐसी हमारी ये पावन तीर्थ स्थली नगरी एरच, जिसका वास्तविक सम्मान जो पर्यटन के देश और दुनिया के मानचित्र पर स्थापित हो सके, और हम सबके प्रयास से, पूरे नगरवासियों के प्रयास से आज हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी ने इस विषय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा और माननीय योगी जी से इस बात को रखा। हमें भी उनके साथ रहने का अवसर मिला, पूजनीय महाराज जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बार भेंट हुई। और एरच के लिए बड़े गौरव की बात है कि एरच के इस महोत्सव की चर्चा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कानों तक है, और उन्हें हम लोगों ने भी आमंत्रित किया था इस महोत्सव में। कितनी बार हो चुका है अभी तक आयोजन? सरकारी सहायता, वैसे आयोजन तो हमने बताया आपको बचपन से देख रहे हैं, उसका रूप भले छोटा था। इसके बाद जब संस्थान बना तो संस्थान ने अपने तरीके से इसको कराना शुरू किया, क्रमबद्ध तरीके से, तो वो जन सहयोग से होता रहा, संस्थान के सहयोग से होता रहा। इसके बाद जब विधायक जी ने प्रयास किया, हम सब लोगों ने उनसे मांग की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के माध्यम से 5 लाख रुपए की स्वीकृति 2 बार इस कार्यक्रम को दिलाई, और इस वर्ष वर्तमान में 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में होली के एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा तभी से चली आ रही है। एरच में आज भी इस परंपरा को स्थानीय लोग फाग और लोकगीतों के साथ नाच गाना करते हुए मनाते हैं। बुंदेलखंड में कई स्थानों पर लठमार होली, कीचड़ की होली और फाग गाकर होली मनाने की प्रथाएं आज भी प्रचलित है। तो आप भी आनंद लीजिए होली का। खुद को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप की नगरी और भक्त प्रहलाद की नगरी एरच में हमने आपको उन अवशेषों से, उन स्थानों से रूबरू कराया जहां पर आज भी भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के किले के अवशेष हैं। आपको बता दें कि एरच जो महोत्सव है वो कई वर्षों से लगातार
कुछ छोटे रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब इरच महोत्सव के लिए सरकारी धनराशि आवंटित की गई है। वहीं हिरण्यकश्यप के द्वारा किए जा रहे अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के तमाम प्रयास किए, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और अंत में अपनी बहन को बलि चढ़ा दिया, जिसके बाद होलिका अग्नि में भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए, जिसके बाद से होली का महोत्सव मनाया जाता है। वहीं भगवान विष्णु ने कई अवतार लेकर, नरसिंह भगवान का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया, जिसके बाद से ही होली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है तथा होली का पर्व द्वेष भावना दूर रखने, आपस में प्यार रखने का संदेश भी देता है। इसी के साथ न्यूज़ बीके आज के इस खास प्रोग्राम में आपको उन स्थानों से एक स्पेशल स्टोरी से रूबरू कराया है। आगे खबरें और भी जारी रहेंगी, देखते रहिए न्यूज़ बीके।